हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये देखो तीसरी वीडियो है विजुअल बेसिक की। और आज क्या पढ़ने वाले हो आप? नया टॉपिक है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE। देखो विजुअल बेसिक में अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना है, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं किसको? विजुअल बेसिक के कंपोनेंट्स को। उन कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं विजुअल बेसिक पर। तो उन कंपोनेंट्स को यूज़ करके जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हम उस जो इन्वायरमेंट है वो उस इन्वायरमेंट को हम कहते हैं क्या? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेडली हमारे पास सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। उन कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। किस में डेवलप करेंगे? विजुअल बेसिक लैंग्वेज में, ठीक है। उसको हम बोल रहे हैं क्या? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये क्या करता है? ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करे और जो भी एक्शन ऑफ कोड्स हैं उनको राइट कर पाए और एज वेल एज मैनेज कर पाए जो भी प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं उनको, ठीक है। तो IDE जो है वो हेल्प करता है प्रोग्रामर को उसके टास्क में, और उसको प्रोवाइड करता है क्या? ऑटो फॉर्मेटिंग, सोर्स कोड और जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइटिंग करना, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब आता है हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ही इन सब में को करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। IDE के पास क्या होता है? स्मार्ट एडिटर होता है, कंपाइलर होता है और कुछ प्री डिफाइंड टूल्स होते हैं। और जो टूल्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी टेस्टिंग के लिए, उसके सेटअप के लिए, या फिर कोई भी फाइल क्रिएट कर रहे हो वो उसके लिए, ठीक है। ये सारे टूल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक। किसके पास होते हैं टूल्स? IDE के पास कुछ स्मार्ट टूल्स होते हैं, ठीक है, IDE के पास। So the toolbox include important controls such as label, text box, and command button controls that are used in every Visual Basic application। देखो बिना आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के या बटन कंट्रोल्स के आप विजुअल बेसिक में आई थिंक क्या किस हर एप्लीकेशन में हमें ज़रूरत पड़ती है। टेक्स्ट बॉक्स की हमें हर जगह ज़रूरत पड़ेगी, बटन की हमें हर जगह पर ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है विजुअल बेसिक के एप्लीकेशंस में। विजुअल बेसिक क्या आप किसी भी एप्लीकेशन में देखना, काम करना, उसमें हर किसी में ज़रूरत पड़ेगी आपको इन सब की, ठीक है। देख लेते हैं। जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आपको ये स्टैंडर्ड EXE खोलनी है, ठीक है। इस पर ओपन कर देना। नेक्स्ट आपके पास ऐसे विंडो आ जाएगी, वो फॉर्म खुलेगा आपको। ये हमारे पास टूल्स होते हैं, ठीक है। सेवरल टूल्स जो हम बोल रहे थे कि हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि जैसे कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये बटन है हमारे पास, ये देखो ये ऑप्शन बटन है। इन सब को यूज़ करके हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम कुछ भी डिज़ाइन करेंगे। हम अपने फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे, हम अपनी एप्लीकेशन को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम इन सबको कंट्रोल्स को यूज़ करके हम अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टोटल हमारे पास जो है वो 21 टूल्स वो है कंट्रोल्स हैं वो अवेलेबल होते हैं हमारे पास। और भी जो भी आपको एक्स्ट्रा कंट्रोल्स जो लेने हैं, अगर ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे कंपोनेंट्स में चले जाइए और वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स आपके पास आ जाएगी। आप वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए आपको जो कंट्रोल्स चाहिए वो। देखो अब देख लेते हैं हमारे पास जो कंट्रोल्स हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपके पास एक्टिवेक्स कंट्रोल्स और एक होता है इंसर्टेबल ऑब्जेक्ट्स। देखो एक्टिवेक्स कंट्रोल्स क्या होते हैं? एक्टिवेक्स कंट्रोल्स होते हैं आपके वो कंट्रोल्स जो यूज़र क्रिएट करता है, जो यूज़र के थ्रू क्रिएटेड होते हैं। उन कंट्रोल्स को हम बोलते हैं कि हमारे पास वो होते हैं हमारे एक्टिवेक्स कंट्रोल्स। यहाँ पे जो स्पेशल कंट्रोल्स हैं जिनके पास OCX फाइल्स होती हैं। OCX क्या है? एक एक्सटेंशन है किसका? OLE का। OLE क्या होती है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड कॉन्सेप्ट है, उसका कॉन्सेप्ट है ये। तो ये कंट्रोल्स जो है वो अवेलेबल होते हैं हर एडिशन पे, हर जो विजुअल बेसिक का एडिशन है ना उस पर ये सारे कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं। इन कंट्रोल्स को आप ऐड और रिमूव कर सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट मेन्यू में से आप इन कंट्रोल्स को ऐड या रिमूव कर सकते हो, क्योंकि ये तो यूज़र डिफाइन है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्टेबल ऑब्जेक्ट्स। इंसर्टेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ये जो स्पेशल कंट्रोल्स होते हैं जो कि एडिड होते हैं ऑलरेडी किसके यूजिंग OLE कंट्रोल्स इंक्लूडेड इन द टूल बॉक्स में हमारे पास ये देखो ये एक OLE दिया होता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड, ये OLE दिया होता है। इसमें ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो ऐड होते हैं, ठीक है। उनको हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास वर्कशीट होती है, MS देखा होगा ना आपने, एक्चुअल वर्कशीट्स ऑब्जेक्ट होते हैं, कैलेंडर्स ऑब्जेक्ट होते हैं या ग्राफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन टाइप को ये इंसर्टेबल ये OLE से ही OLE कंट्रोल्स ही हैं एक्चुअली, ये इंक्लूड होते हैं टूल बॉक्स में। सो ये जो कंट्रोल्स होते हैं बेस्ड होते हैं किस पे? ऑब्जेक्ट लिंकेड एम्बेडेड कॉन्सेप्ट पर ही, ठीक है। ये होते हैं हमारे 2 टाइप्स के कंट्रोल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक इंट्रिंसिक कंट्रोल्स। देखो इसका बेसिक आपको एक सिर्फ इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि क्या है इंट्रिंसिक कंट्रोल्स। द कंट्रोल्स विच आर डिस्प्लेड इनटू द टूल बॉक्स विंडो ऑफ विजुअल बेसिक। जो भी कंट्रोल्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं ना, ये जो भी कंट्रोल्स हैं, ये जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं ना विजुअल बेसिक की विंडो पर, इनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक कंट्रोल्स। इन्हीं को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक कंट्रोल्स। कि आपके पास टोटल वहाँ पे आप देखना 21 कंट्रोल्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इनको यूज़र क्या है, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हो, इनको यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते हो, चाहो तो और ऐड कर सकते हो, बट इन 21 कंट्रोल्स को आप यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते हो। ओके, ठीक है। ये कंट्रोल्स कुछ होते हैं, देखो टूल बॉक्स इंक्लूड इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स जैसे कि सच एज लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, कमांड बटन कंट्रोल्स दैट आर यूज्ड इन एवरी विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस। द फॉलोइंग कंट्रोल्स हैं, ये सब आप देख लेना, जैसे पॉइंटर है, ऑप्शन बटन है, लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये आपके वर्टिकल स्क्रॉल बार, चेक बॉक्स हैं, इमेजेस हैं। ये सारे आपके इंट्रिंसिक कंट्रोल्स हैं जो आपके कहाँ अवेलेबल होते हैं, टूल्स पे अवेलेबल होते हैं, जो आपके टूल विंडो पे आपको दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक कंट्रोल्स। देन देखो हमारे पास इन इंट्रिंसिक कंट्रोल्स को हमने 4 कैटेगरीज में एक्चुअली होते हैं, मेनली 3 कैटेगरीज के, 4 हमने लिए, 4th इसको एडवांस कैटेगरीज, एडवांस कंट्रोल दे दिया है। देखो पहला है सिंपल कंट्रोल्स। सिंपल कंट्रोल्स कौन से कंट्रोल्स, वो कंट्रोल्स जो यूज़ किए जाते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि हमें कोई भी डिस्प्ले पर मैसेज को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, मैसेज को डिस्प्ले करवाना है, या फिर यूज़र से इनपुट लेना है तो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे यूज़र क्लिक करे तो वो टास्क परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो जो सिंपल कंट्रोल्स हैं उनमें आ जाते हैं हमारे, जैसे कि लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल्स हैं, कमांड बटन्स हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, एटसेट्रा। ये सिंपल कंट्रोल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है चॉइस कंट्रोल्स। चॉइस कंट्रोल्स में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे हमारे पास क्या हो, चॉइस हो, जहाँ पे कंट्रोल्स, ऐसे कंट्रोल्स जो यूज़र को अलाउड करें कि वो सिलेक्ट कर पाए लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को। हो सकता है ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ सिंगल वैल्यूज़ भी हो, मल्टीपल वैल्यूज़ भी हो। सिंगल वैल्यूज़ की बात करें कि जैसे मेल और फीमेल, आप सिंगल वैल्यू यूज़ करोगे, मेल और फीमेल, ठीक है, सिंगल वैल्यूज़ होगी। मल्टी वैल्यूज़ यानी कि यहाँ पे मान लो चेक बॉक्स दे दिया आपको और बोला कि आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट हैं, तो आप कंप्यूटर साइंस में जाके फिर आपको सब्जेक्ट देखने कि मेरे को कौन कौन से सब्जेक्ट हैं सेकेंड ईयर में। मुझे हो सकता है कि आपको कभी कभी चॉइस करनी पड़ जाए कि क्या क्या सब्जेक्ट आपको लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं, तो वो सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आ जाता है चॉइस कंट्रोल। चॉइस कंट्रोल्स में हमारे पास क्या हो सकते हैं, चेक बॉक्स कंट्रोल्स हो सकते हैं, ऑप्शन बटन कंट्रोल्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। देन हमारे पास आता है ग्राफिक्स कंट्रोल्स। देखो ग्राफिक्स में क्या होता है, हमारे पास हो सकता है कुछ इमेजेस हो सकती हैं, कुछ आइकन्स हो सकते हैं, कुछ लिस्ट शेप कंट्रोल्स हो सकते हैं। ये कंट्रोल्स जो देखो पढ़ के देखो एक बारी, पूरा क्लियर हो जाएगा। दिस कंट्रोल्स अलाउ द यूजर टू परफॉर्म इमेज प्रोसेसिंग वर्क इन द विजुअल बेसिक। विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल्स वी कैन डिस्प्ले एन इमेज, परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द इमेज। क्या कर सकते हैं, इन कंट्रोल्स की हेल्प से हम अपने इमेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं, उन इमेज पे कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं, लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, और जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं जैसे कि सर्कल है, रेक्टेंगल है, ओवल है, उन सबको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, लास्ट वन आता है हमारे पास एडवांस कंट्रोल। एडवांस कंट्रोल में क्या होता है, विजुअल बेसिक इन कंट्रोल्स के अलावा भी जो हमने अभी पढ़े, सिंपल कंट्रोल्स पढ़े, चॉइस कंट्रोल्स पढ़े, ग्राफिक कंट्रोल्स पढ़े, इन कंट्रोल्स के अलावा भी हमारे पास और बहुत सारे और भी कंट्रोल्स होते हैं। बहुत ही स्पेशल टाइप के कंट्रोल्स होते हैं जो कि एडवांस ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस में। जैसे कि हमें टास्क परफॉर्म करवाना है अकॉर्डिंग टू द टाइम के अकॉर्डिंग कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, या फिर हमको किसी ड्राइव को एक्सेस करना है, या डायरेक्टरी को एक्सेस करना है, फाइल को लेना है, डेटा को ब्रिंग करना है डेटाबेस से, तो ये सब किस में आ जाएगा, ये सब हमारा आएगा एडवांस कंट्रोल में। कुछ एग्जांपल देख लीजिए एडवांस कंट्रोल के, जैसे कि ड्राइव लिस्ट बॉक्स है, डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स है, फाइल लिस्ट बॉक्स है, टाइमर कंट्रोल्स हैं, आपके OLE कंट्रोल्स हैं, और ये आपके डेटा कंट्रोल्स हैं। ये सब आपके आ जाते हैं किसमें, एडवांस कंट्रोल्स में। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट में जब भी देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।